हेलो दोस्तों, मैं अजीत एक बार फिर से एक नए मोटिवेशनल स्टोरी के साथ हुआ यूं। एक बार एक बिजनेसमैन उसको कहीं जाना था तो रेलवे स्टेशन पे पहुंचा। उसको शायद कोई ट्रेन पकड़नी थी और जब वहां पहुंचा तो दिखता है कि एक भिखारी जो है वो भीख मांग रहा है और साथ में कुछ अपने साथ वो पेन कलम भी रखे हुए है। तो फटे चिटे कपड़े पहने हुए थे और वो पैसे मांग रहा था वो। तो जो बिजनेसमैन ने अब 50 रुपये निकाला और उसको दे दिया और वो चला गया। और थोड़ी देर के बाद वो फिर से दौड़ कर वापस आया और वापस आकर के और जो 50 रुपये दिया था तो बदले में वो 5 जो कलम थे, पेन था, उससे ले लिया वो। और बोलता है कि मैं भूल गया था पेन लेना, तो इसलिए मैं वापस आया हूँ। मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ और तुम भी एक बिजनेसमैन हो। तुम भी, मैं भी कुछ बेचता हूँ, तुम भी कुछ बेचते हो। तो इस तरह से हमारी डील पूरी हुई। और वो बोल करके वो उठाया वो कलम और वो चला गया। और इस तरह से वो ये घटना घटी। कुछ सालों के बाद क्या हुआ कि वो जो बिजनेसमैन था एक जगह किसी पार्टी में वो जाता है जहाँ पर शहर के बहुत सारे अमीर अमीर लोग आए हुए थे। तो वहाँ पे वो एंजॉय कर रहा था। तो किसी ने एक आदमी आया और वो भी सूट वूट बूटेड था। वो आकर के उस बिजनेसमैन को वो बोलता है कि आपने मुझे पहचाना? तो बिजनेसमैन बोलता है कि नहीं, कौन हो आप? तो बोलता है कि कुछ साल पहले आपको याद होगा कि आप इस फलाना रेलवे स्टेशन पे एक बार आप आए थे और 50 रुपये का नोट आपने डाला था। और कुछ फिर वापस आए थोड़ी देर के बाद और फिर से आए और आपने 5 जो पेन थे वो उठा करके आप गए थे। तो याद है आपको? तो बोलता है कि हाँ हाँ हाँ, याद आया याद आया। लेकिन वो बिजनेसमैन उसे देखता है और पूरा एकदम शॉक हो जाता है। देखता है कि सूटेड बूटेड ये आदमी, उस समय तो ये एकदम वो भिखारी टाइप था, कपड़े सीधे सब पूरे फटे हुए थे। एकदम ऐसा इसने क्या कर दिया? तो बोला कि उस समय तो तुम तो एकदम बहुत बहुत गरीब जान दिख पड़ते थे और पूरा फटे चिटे कपड़े थे। इस समय तो तुम काफ़ी अमीर सा दिख रहे हो, ऐसा क्या हो गया? तो वो जो आदमी था जो उस समय भीख मांग रहा था वो बोला कि आपको शायद याद नहीं होगा लेकिन आपने एक सेंटेंस बोले थे। वो जो सेंटेंस था वो मेरे दिल में छप गया। तो बोला क्या बोला था मैंने? तो बोला कि आपने बोला था कि मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, तुम भी एक बिजनेसमैन हो, मैं भी कुछ बेचता हूँ, तुम भी कुछ बेच रहे हो। तो इस तरह से आपने वो कलम उठाया, वो 5 और चले गए। आपकी वो जो बातें थी मेरे दिल में वो स्ट्राइक कर गई और मुझे लगा कि मैं जो मांग रहा हूँ ये आदमी जो है वो सही बोल रहा है। मैं भी एक बिजनेसमैन ही तो हूँ, मैं भी तो बेच ही रहा हूँ। उस दिन मुझे ये लगा कि नहीं, मुझे अपने पर मुझे लगा कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। और उस दिन से मैंने क्या डिसाइड कर लिया, अब मैं मांगूंगा नहीं, अब मैं बेचूंगा। तो मैंने क्या किया, कलम जो था वो घर घर जा करके बेचना स्टार्ट किया। इससे मुझे आमदनी हुई। फिर से मैंने क्या किया, और कलम और दूसरे स्टेशनरी आइटम्स अपने बैग में रखा और घर घर जा कर के बेचने लगा, गली गली में घूम कर बेचने लगा। इससे मुझे और आमदनी हुई। फिर मैंने क्या किया, एक स्टेशनरी का छोटा सा दुकान खरीद लिया और उसमें स्टेशनरी का आइटम रखने लगा। इससे मेरी आमदनी और बढ़ गई। फिर आमदनी बढ़ गई, इस तरह से स्टेशनरी की दुकान को मैंने और बढ़ाया। फिर मैंने 2 स्टेशनरी दुकान कर ली। इस तरह से करते करते हमारी जर्नी में मैं आज इस शहर का सबसे बड़ा स्टेशनरी का मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ मैं। और मैं आपकी उसी बातों से आज मैं इस मुकाम पर पहुंच पाया हूँ। देखा दोस्तों, किस तरह से अगर हम अपने माइंड में जो हम काम कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा उसमें हम चेंजेस कर लें, थोड़ा सा उसमें लगे, हाँ,
हमारे अंदर में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हम क्या सोच रहे हैं उस काम को लेकर के। अगर उस काम को लेकर के हम अच्छा सोच रहे हैं और हर जगह पोटेंशियल है। ऐसा नहीं है कि किसी में जगह पोटेंशियल किसी में नहीं है, हर जगह पोटेंशियल है। सवाल ये है कि हम क्या सोच रहे हैं उसके बारे में और हम अपने बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर हम अपने बारे में एक अच्छा फील कर रहे हैं तो वो छोटा काम भी बड़ा कभी भी बन सकता है, ठीक उस जो भीख मांग रहा था उसके जैसा। आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।